कई बार हम दवाइयाँ खा खा के भी थक जाते हैं, लेकिन सर्दी हमारी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम खाने पीने का परहेज़ नहीं जानते कि जो सर्दी में करना चाहिए। तो आज अगर आप ठीक से परहेज़ करते हैं, कफ बढ़ाने वाली सभी चीज़ें बंद करते, तो ये कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक लिखते हैं। सर्दी जब होती है एंटीबायोटिक बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। आपको अगर विश्वास नहीं आता तो आप गूगल सर्च करके देखना विच इज़ द बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर द कॉमन कोल्ड। मतलब तो गूगल आपको यही बताएगा कि कॉमन कोल्ड में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना है और वो बहुत डेंजरस है। लेकिन आजकल के डॉक्टर लोग धड़ल्ले से एंटीबायोटिक ठोक देते हैं, जो हमारे बच्चों को भी नुकसान करते हैं। अंधेपन में आके तुरंत डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने में थोड़ा सावधानी रखें, परहेज़ रखें और घर पर ही सर्दी खांसी जैसे सामान्य बीमारियों का आप इलाज करने के लिए सीख जाए। हमारे आहार में कफ बढ़ाने वाली चीज़ें कौन कौन सी है उसकी अभी लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो ये लिस्ट आप किचन में लिख के रखिए, सेव रखिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सब देखोगे कि बिना दवाई का 2-3 दिन के अंदर आपकी सर्दी कम होती है। तो बहुत एक सुंदर नुस्खा मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके घर में उपलब्ध है। बिना दवाई का आप सर्दी घर बैठे ठीक कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन कोल्ड में अर्थात सर्दी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सर्दी एक बहुत ही सामान्य बीमारी है और साल में 1-2 बार हम सब लोगों को सर्दी हो जाती है। कई बार हम दवाइयाँ खा खा के भी थक जाते हैं, लेकिन सर्दी हमारी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम खाने पीने का परहेज़ नहीं जानते कि जो सर्दी में करना चाहिए। तो आज के हम वीडियो में यही जानेंगे कि सर्दी होने के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और सर्दी होने के बाद कई बार हम में से लोग दूध खाते हैं, फल खाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, फल खाएंगे तो फल कफवर्धक चीज़ें हैं, तो उससे वो उल्टा सर्दी ज़्यादा होती है। तो हम जितने भी पदार्थ खाते हैं दिन भर में सुबह से शाम तक, वो या तो वायु बढ़ाते हैं, या तो पित्त बढ़ाते हैं, या तो कफ बढ़ाते हैं। तो वात पित्त कफ ये तीनों के आधार के ऊपर ही सभी बीमारियों का खेल चलते रहता है। तो सर्दी जो है, सर्दी और खांसी ये दोनों भी कफजन्य व्याधियाँ हैं। मतलब हमारे शरीर में जब कफ ज़्यादा होता है तब हमको सर्दी और खांसी होने लगती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमको कफ बढ़ाने वाली चीज़ें तुरंत बंद करनी चाहिए। अगर वो चीज़ें हम बंद नहीं करते तो फिर बाद में कितनी भी दवाइयाँ खाओ आपको सर्दी कम नहीं होगी। अगर आप ठीक से परहेज़ करते हैं, कफ बढ़ाने वाली सभी चीज़ें बंद करते तो तुरंत सर्दी कम हो जाती है। 2-3 दिन के अंदर ही सर्दी कम होती है, कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका उल्टा अगर आप कफ बढ़ाने वाली चीज़ें खाते रहोगे तो चाहे कितनी भी दवाई खा लो आपकी सर्दी जल्दी कम नहीं होती है। और उल्टा बहुत ही एक डेंजरस चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको विश्वास नहीं होगा। अक्सर हम जब सर्दी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक लिखते हैं। तो एंटीबायोटिक बिल्कुल सर्दी जब होती है एंटीबायोटिक बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। आपको अगर विश्वास नहीं आता तो आप गूगल सर्च करके देखना विच इज़ द बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर द कॉमन कोल्ड। मतलब सामान्य जब सर्दी होती है हमको ऐसे समय में सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा है, ऐसा आप गूगल पे सर्च करके देखें तो गूगल आपको यही बताएगा कि सामान्य सर्दी में मतलब कॉमन कोल्ड में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना है और वो बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि अगर सर्दी के लिए कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं होता है, अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत डैमेज होता है। इसलिए कोई भी सर्दी होने के बाद एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल के डॉक्टर लोग धड़ल्ले से एंटीबायोटिक ठोक देते हैं, जो हमारे बच्चों को भी नुकसान करते हैं। आपके बच्चे भी कई बार सर्दी के शिकार होते हैं। साल में 2-4 बार 10 बार बच्चों को सर्दी होती है, खांसी होती है। तो ऐसा अंधेपन में आके तुरंत डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने में थोड़ा सावधानी रखें, परहेज़ रखें और घर पर ही सर्दी खांसी जैसे सामान्य बीमारियों का आप इलाज करने के लिए सीख जाए। चलिए आज हम जानते हैं कि क्या करने से हमारी सर्दी खांसी घर पर ही हम दुरुस्त कर सकते हैं। तो जब कभी हमको सर्दी और खांसी होती है तो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें बंद करनी है। तो हमारे आहार में कफ बढ़ाने वाली चीज़ें कौन कौन सी है उसकी अभी लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो ये लिस्ट आप किचन में लिख के रखिए, सेव रखिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सबके फैमिली मेम्बर्स के लिए। और जब कभी सर्दी हो तो ये सब चीज़ें बंद करिए और अपने आप सर्दी और खांसी में आप आराम पाइए। तो दूध और दूध से बनी हुई सभी चीज़ें जैसे दूध, दही, छाछ, घी और पनीर ये सभी चीज़ें कफ बढ़ाती है, इसलिए कभी भी सर्दी हो तो इनको बंद कर देना चाहिए। इसके साथ में फल और फल से बनी हुई सभी चीज़ें जैसे फल है, फलों के रस है, टोटल जितने भी फल है, चाहे केला हो, अनार हो, संतरा, मौसम्बी, चीकू, ये सभी चीज़ें कफ बढ़ाते हैं। तो कभी भी सर्दी है, खांसी है तो ये कफ बढ़ाने वाले सभी फल तुरंत बंद कर देने चाहिए। उसके साथ में चावल और चावल से बनी हुई सभी चीज़ें, चावल कफवर्धक है इसलिए चावल से बनी हुई दूसरी चीज़ें जैसे कि पोहा, ये चूड़वा, इडली, डोसा, मुरमुरा, सुशीला, ये सभी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इसके पश्चात वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स हम में से कई लोग खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, जैसे सलाद वगैरह खाते हैं। तो सलाद में जितनी भी कच्ची हरी सब्जियां पड़ती है जैसे गाजर, मूला या फिर बीटरूट है, हरा धनिया है, पालक, मेथी, टमाटर, चुकंदर, ये सभी हम सलाद के रूप में जो भी रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं ये भी हमको तुरंत बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इनसे भी सर्दी में और तक कफ में बढ़ोतरी होती है।
इसके साथ में वेजिटेबल सूप भी हम में से कई लोग लेते हैं, तो सूप का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी वेजिटेबल के सूप हैं वो भी आपके सर्दी को बढ़ाएंगे। इसके पश्चात जितने भी मीठे पदार्थ है, जो भी स्वीट आइटम्स है, मधुर रसात्मक जितनी चीज़ें हैं, जो मीठी चीज़ें रहती है, स्वीट आइटम्स जिसको बोलते हैं, वो सभी चीज़ें सर्दी को और कफ को बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी सर्दी और खांसी हो गई आपको, तो जितने भी मीठे पदार्थ है, गुलाब जामुन है, मिठाई है, गुड़ है, मतलब जो भी मीठी चीज़ें आप खाते हो सभी चीज़ें बंद करिए। इसके पश्चात जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, सोअर आइटम्स जिसको बोलते हैं, वो भी सर्दी को बढ़ाते हैं, तो वो भी आपको बंद करने हैं। जैसे नींबू है, छाछ है, दही, अचार, इमली और जितने भी खट्टे फल, संतरा, मौसमी इत्यादि सभी खट्टे फल आपको बंद करना है। इसके बाद जितने भी ठंडे पदार्थ है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर जूस वगैरह है, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, मटके का पानी, ये भी आपको बंद करना है। और इसके साथ में ठंडी हवा का सेवन, कूलर के आगे बैठेंगे, फ़ैन का हवा का सेवन करेंगे, बाहर हवा में घूमेंगे, तो फ़ैन की हवा, कूलर की हवा ये आपको अवॉइड करनी होती है जब आपको सर्दी होती है। तो ये सब चीज़ें हमको जब सर्दी होती है तब बंद करनी है। जब कभी हमारे घर में किसी मेंबर को सर्दी है तो ये ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है, ये सभी चीज़ें आप बंद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सर्दी में आराम लगना चालू होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रखिए या तो आपके किचन में लिख के रखिए। ये सभी चीज़ें आपको सर्दी के समय में बंद करनी है और आपके सभी के लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। दूध और दूध से बनी हुई सभी चीज़ें, दूध है, घी है, छाछ है, पनीर है, ये सभी चीज़ें हमको बंद करनी है। उसके बाद में चावल और चावल से बनी चीज़ें, पोहा, चुड़वा, सुशीला, इडली, डोसा, ये सभी चावल की चीज़ें बंद करनी है। उसके पश्चात फल से बनी हुई सभी चीज़ें, टोटल सभी जितने भी फल है हमको बंद करने हैं। फल, फलों का रस इत्यादि सब बंद करना है। उसके बाद सलाद, मतलब कच्ची सब्जियाँ, रॉ वेजिटेबल्स जो खाते हैं, जो भी ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर, जो भी हम कच्ची हरी सब्जियाँ खाते हैं वो सभी बंद करनी है। वेजिटेबल सूप भी नहीं लेना है। उसके बाद सभी मीठे पदार्थ, स्वीट आइटम्स बंद करना है। खट्टे पदार्थ बंद करना है। और खट्टे पदार्थ मतलब नींबू, अचार, दही, छाछ, आंबाड़ी की सब्जी, संतरा, मौसम्बी इत्यादि सभी खट्टे पदार्थ बंद करना है। कूलर का हवा, फ़ैन की हवा, ये सभी चीज़ें बंद करनी है। उसके बाद ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी हमको अवॉइड करना है। तो आइए अभी हम जानते हैं सर्दी के उपचार के बारे में। सर्दी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें बंद करने के बाद हम खाएंगे क्या। ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी दूसरी भी चीज़ें जो हम सर्दी होने के बाद खा सकते हैं, उसकी लिस्ट में अभी आपको बताना चाहूँगा। एक बात समझिए कि सर्दी जब कभी होती है तो सर्दी मतलब क्या है कि सर्दी में मतलब नाक से पानी बहना चालू होता है। तो नाक से पानी क्यों आ रहा है? नाक से पानी आ रहा है, इसका मतलब आपने जो पानी पिया है वो पानी आपको डाइजेस्ट नहीं हो गया है, तो वो नाक के रास्ते से बाहर आ रहा है। तो जो भी हम पानी मुंह के द्वारा हम पिया है हमने, वो पानी आपको डाइजेशन नहीं हुआ है, तभी वो नाक के रास्ते से बाहर आना चालू हुआ है। इसका मतलब है कि सर्दी जो है पानी का इनडाइजेशन है। इसलिए आपको जब कभी सर्दी हो तब पानी का इंटेक कम से कम करना है। बहुत प्यास लगने के बाद बहुत थोड़ा पानी पीना है, वो भी गुनगुना पानी पीना है। कोई दवाई मत खाओ आप। कभी सर्दी होने के बाद प्रयोग करना, कुछ भी दवाई मत खाइए, सिर्फ 2-3 दिन तक पानी कम करिए आप। बहुत प्यास लगने के बाद थोड़ा पानी पी लीजिए, वो भी गर्म पानी पी लीजिए। आप देखोगे कि बिना दवाई का 2-3 दिन के अंदर आपकी सर्दी कम होती है। अभी फिर भी आप दवाई लेना चाहोगे तो बहुत एक सुंदर नुस्खा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपके घर में उपलब्ध है। बिना दवाई का, बिना बाहर की किसी मेडिकल के दवाई का, अंग्रेजी दवाई का आप सर्दी घर बैठे ठीक कर सकते हो। तो ध्यान से याद रखिए, लिख लीजिए। आपके घर में हल्दी रहती है और जीरा भी रहता है, तो जीरे को पीस के पाउडर करना है। हल्दी और जीरा दोनों सम भाग में मिलाना है आपको। समझो जीरा 50 ग्राम लेते हो तो हल्दी भी 50 ग्राम लेना है और एक साथ मिला के रख दीजिए। बस एक बार ये दवाई, सर्दी की दवाई बन जाएगी, आपको 1 साल तक यूज़ होती है। छोटे बच्चों को जब कभी सर्दी होगी तो आधा चम्मच, पाव चम्मच दिन में 4 बार पानी में मिला के पिलाइए, गर्म पानी में मिला के, तुरंत सर्दी कम होती है। बड़े व्यक्ति है, आधा चम्मच दिन में 3 बार 4 बार गर्म पानी के साथ ले लीजिए, तुरंत सर्दी कम होती है। तो जब कभी सर्दी हो तब जीरा और हल्दी दोनों का समभाग मिश्रण करके आप दिन में 3-4 बार लेंगे तो तुरंत आपको कॉमन कोल्ड में, सर्दी में बहुत जल्दी आराम हो जाता है। इसके पश्चात पॉपकॉर्न खा सकते हैं आप। आपको खाने की इच्छा हो तो पॉपकॉर्न ले सकते हैं। पॉपकॉर्न मतलब मकई की लाही जिसको बोलते हैं, या तो जवार की लाही आती है, वो ले सकते हैं आप। वो क्या स्पंज के जैसा काम करता है, मतलब जो भी आपके शरीर में, पेट में एक्स्ट्रा पानी जमा हुआ है जो नाक के रास्ते से बाहर आ रहा है, उसको सोखने का काम करता है। तो ऐसी कंडीशंस में आप, सर्दी जब होती है तब मकई की लाही या तो जवार की लाही, बहुत औषधीय गुणों से युक्त होती है वो, तो औषध के जैसा काम करती है। सर्दी होने के बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद भुने हुए चने खा सकते हैं। भुना हुआ चना आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद और एक बहुत ही सुंदर औषधि हमारे घर में, जिसको श्रीखंड बोलते हैं। आयुर्वेद में
सर्दी के लिए श्रीखंड को बहुत ही उत्तम औषधि बोला गया है। तो जब कभी आपको सर्दी हो तो उस समय में आप श्रीखंड का सेवन कर सकते हैं। श्रीखंड मतलब दही जमा कर, जो खट्टा नहीं होना चाहिए, उसको कपड़े के अंदर आप बांध के लटका के रख सकते हैं एक रात भर। दूसरे दिन 5-6 घंटा रहने के बाद उसका पानी पूरा निकल जाएगा, और जो पानी निकलने के बाद जो चीज़ बचती है उसमें थोड़ा सा हल्का शक्कर मिला के, थोड़ा सा या फिर इलायची मिला के आप श्रीखंड बना सकते हैं। वो श्रीखंड सर्दी के लिए बहुत ही उत्तम औषधि आयुर्वेद में बोला गया है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कफ आ रहा है, समझो खांसी भी है और उसमें कफ भी निकल रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको श्रीखंड नहीं खाना है। सिर्फ प्लेन कॉमन कोल्ड है, आपको नाक से पानी बह रहा है, छींके आ रही है, तो इस कंडीशन में आप श्रीखंड का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ में आप सर्दी के लिए सूर्य विधि प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत ही सर्दी कम करने के लिए लाभदायक प्राणायाम है ये। इसमें क्या करना है, राइट साइड से सांस लेना है। राइट साइड से सांस लेके भर के रखना है, रोक के रखना है, जितना देर आप रोक सकते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट, 40-50 सेकंड, 60 सेकंड रोक के फिर लेफ्ट साइड से छोड़ना है। मतलब राइट से लेना है, रोकना है, और लेफ्ट से छोड़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट साइड की जो नाड़ी है उसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, जो शरीर में गर्मी क्रिएट करती है, उष्णता क्रिएट करती है। और जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, तो ये शरीर में ठंडक पैदा करती है। तो जब राइट साइड से सांस चलेगा तो हमारे शरीर में गर्मी निर्माण होगी, और जब लेफ्ट साइड से सांस चलेगा तब हमारे शरीर में ठंडक निर्माण होती है। इसलिए जब सर्दी होती है तो हमारे शरीर में ठंडापन ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए हम राइट साइड से सांस भरते हैं। तो राइट साइड से सांस भरना है, रोक के रखना है, जितना देर रोक के रख सकते हैं, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50, 60 सेकंड, 70, 80, 90 सेकंड तक जितना देर रोकना है रोक के रखिए। फिर छोड़ते समय राइट बंद करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ऐसे 5 बार आपको करना है। तो तुरंत 1 से 2 दिन में शरीर में गर्मी बढ़ती है और सर्दी कम होने में बहुत हेल्प होता है। ज़्यादा दिन तक यह प्राणायाम नहीं करना है, ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। 2-3 दिन आप कर सकते हैं, सर्दी खत्म होने के बाद फिर यह प्राणायाम आप बंद कर सकते हैं। इसको सूर्य विधि प्राणायाम बोलते हैं। तो इसमें जो भी उपाय बताए गए, आप खाने पीने में परहेज करिए, जो भी चीज़ें बताई गई वो सभी चीज़ें बंद करिए, साथ में प्राणायाम करिए। बस इतना करने के बाद आपकी कितनी भी पुरानी सर्दी क्यों न हो वो तुरंत आपको कम होता है। सर्दी के लिए बार बार अंग्रेजी दवाइयाँ लेना, एलोपैथिक टैबलेट लेना, एंटीबायोटिक लेना, ये बहुत नुकसान करता है। और बच्चों को तो बिल्कुल भी एंटीबायोटिक वगैरह सर्दी में नहीं देने चाहिए, और हम लोग भी नहीं लेने। ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर करें, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।